6 पर। छठा सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया गया है। ठीक है, यदि इसके आधार का व्यास दिया गया 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात करना है शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि इसको बनाना भी बिल्कुल समझ लीजिए, आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लगता है किताब वाले को कुछ पूछने को नहीं मिला तो ये वक्र पृष्ठ पूछ दिया, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं। अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या तो यहीं पर ज्ञात कर लेंगे, व्यास बट्टा 2 मतलब 28 सेंटीमीटर बट्टा 2 काट दीजिए, आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ गया। अब पहला ऊंचाई पूछा, आयतन देल है, आयतन में ही ऊंचाई है, सॉल्व करते हैं। आयतन दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर हमको है, एच हमको याद करना है, एच इसी से आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार गुना एच बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब। 7 दूना 14, ऊपर में है 22 गुना 2 गुना 14। ठीक है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचा में है 3। ठीक है, और गुना में है एच, अब बराबर में 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से कैलकुलेशन कहिए तो ऐसे बाई करो, तिरछा गुना कर सकते हैं, लेकिन उतना करने से अच्छा एक बार में समझिए। गुना में है, उधर जाएगा भाग में, एच बराबर 9856 बटा में कुछ नहीं तो एक अपना मन से दे देते हैं सेंटीमीटर क्यूब, भाग में चला जाएगा 22 गुना 2 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब बटा में 3, भाग में दे दिए इसलिए इसको गुना क्यों नहीं किए, काटने में आसानी रहेगा। देखिए एच बराबर 9856 बटा 1, अब भाग को उल्टा गुना होता है तो 3 ऊपर चला गया, नीचे में आ जाएगा 22 गुना 2 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर से काट दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब को 3 पावर को सेंटीमीटर बचेगा। अब 2 से पहले काटते हैं, 2 चौक 8, यहाँ पर 18, 2 नंबर 18, 2 दूना 4, 2 8 16, 4928 बार में कटा। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, समझ में आएगा। 4928 गुना 3 बटा में 22 गुना 14 से काट देते हैं, 14 तिया 42, 7 पर 2 72, 14 तिया 42, 7 49 होता है ना, तो 7 पर 2 72, 14 25 70, 2 पर 8 28, 14 दूना 28, 352 बार में कट गया। अब h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ा लेते हैं, h बराबर 352 गुना 3 सेंटीमीटर अब बटा 22 से अब भाग दे देते हैं, 22 एकम 22, यहाँ बच जाएगा आपका 22 एकम 22, 5 से 2 गया 3, 2 से 1, तो यहाँ पर बच गया आपका 13, यहाँ 2 है 132, तो 22 छक 132 होता है, 16 बार में कट गया। h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर 16 गुना 3, 16 तिया 48 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो गया, 16 तिया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ही टफ था, बाकी ठीक था। ठीक है, अब आगे इसी में बोल रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब ऊंचाई और त्रिज्या दिया गया है तो तिर्यक ऊंचाई हम निकाल सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई मतलब हुआ L। ठीक है, तो L निकालने के लिए क्या करते हैं, चलिए L निकालते हैं। देखिए तिर्यक ऊंचाई L निकालते हैं ना, दूसरा सवाल शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है रूट अंडर, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एच हमारा है, अभी आया है एच 48, तो 48 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आर है 14 का स्क्वायर कर देंगे, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और 48 का स्क्वायर करेंगे तो 2304 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं तो रूट अंडर आ जाता है 2500। कैलकुलेशन
करना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन, हम करके यहाँ पर सामने में करके रखे हुए हैं तो थोड़ा सा हमको ईजी लग रहा है, थोड़ा सा हार्ड बनेगा, कैलकुलेशन कीजिएगा। 2500 का वर्गमूल आएगा 50, ये 50 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई। अब बोला शंकु का वक्र पृष्ठ, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, ये भी आया है 50 सेंटीमीटर। 7 दूना 14, 22 दूना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, गुना 50 सेंटीमीटर कर दीजिए, 0 5 चौक 20 बाकी 2 5 चौक 20 2 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों आंसर आपका हम मिला देते हैं। 13.7 का 6 नंबर का 3 आंसर आया है और तीनों हम मिलाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए तीनों, 6 का एक 48, दूसरा 50, तीसरा 2200। ध्यान दीजिए, पहला 48, दूसरा 50 और तीसरा 2200। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब इन दोनों को कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 7वां सवाल पर चलते हैं।